जानेंगे एक ऐसी सुंदर लड़की की कहानी जिसकी एज 107 साल है। यह है एडेलाइन, जिसका जन्म 1 जनवरी 1908 में हुआ था। एडेलाइन इस लड़के से मिलके खुद के लिए अलग अलग नाम के आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवाती है। फिर वो अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे बहुत पुराने फुटेजेस पे काम करने दिया जाता है, जिनमें से उसकी कुछ फेवरेट्स फुटेजेस भी होती है जो कि एडेलाइन के टाइमलाइन के होते हैं। वो इन फुटेजेस में काम करने लगती है और उसे अपने टाइमलाइन की पुरानी लाइफ याद आती है। एडेलाइन के हस्बैंड की डेथ 1937 में हो चुकी थी और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है फ्लेमिंग। एक दिन एडेलाइन अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी अपनी बेटी से मिलने और अचानक से स्नोफॉल होने लगती है। स्नोफॉल के कारण एडेलाइन की कार स्किड होते हुए ठंडे तालाब में गिर जाती है। एडेलाइन कार के अंदर ही होती है और पानी इतना ठंडा होता है कि एडेलाइन के बॉडी का टेम्परेचर 87 डिग्री तक गिर जाता है और उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। अचानक से बहुत जोर की बिजली गिरती है जिसका एडेलाइन पर 3 असर होने लगता है। उसकी हार्ट बीट इंस्टेंटली नॉर्मल हो जाती है, उसकी बॉडी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और उसकी बॉडी समय के बंधन से मुक्त हो जाती है। अब फिजिकली उसकी एज कभी नहीं बढ़ेगी। समय बीत जाता है और एक दिन एडेलाइन अपनी बेटी के साथ कहीं पे होती है और अचानक से एडेलाइन को एक लेडी पहचान लेती है। वो एडेलाइन को देख के सरप्राइज होती है कि ये अब तक इतनी सुंदर और जवान कैसे है। एडेलाइन बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है और इतना काफ़ी नहीं था कि एक हफ्ते बाद छोटे से ट्रैफिक रूल के कारण एडेलाइन की ड्राइविंग परमिट पुलिस रख लेता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एडेलाइन की एज 45 की होनी चाहिए, पर वो उतनी दिखती नहीं है। पुलिस एडेलाइन को अपना बर्थ सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन में लाने को कहता है। इस इंसिडेंट के बाद एडेलाइन दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाती है और स्कूल ऑफ मेडिसिन में एज अ क्लर्क जॉब करती है। एडेलाइन 1 साल स्कूल में रह के अपने कंडीशन के ऊपर स्टडी करती है, पर साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। एक दिन फेडरल ब्यूरो के 2 ऑफिसर आते हैं एडेलाइन को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाने के लिए। उसके मना करने पर भी उसे लेके जाते हैं। एडेलाइन को कुछ सही नहीं लगता और वो भाग जाती है। वो जाने से पहले अपनी बेटी को मिलती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एडेलाइन एक न्यू ईयर पार्टी में आती है एक होटल में, जहां वो अपनी 60 साल पहले पुरानी फोटो देखती है। उस होटल में उसे एक लड़का पसंद आता है और वो लड़का भी एडेलाइन की ओर अट्रैक्ट होता है। वो लड़का एडेलाइन से कांटेक्ट बनाने का ट्राई करता है, पर एडेलाइन उसे बिना कुछ कांटेक्ट बनाए चली जाती है। न्यू ईयर की मॉर्निंग में एडेलाइन से मिलने एक बूढ़ी औरत आती है एडेलाइन को बर्थडे विश करने के लिए। वो कोई और नहीं एडेलाइन की बेटी फ्लेमिंग होती है। पार्टी में मिला हुआ ये लड़का एडेलाइन को उसके वर्क प्लेस में मिलता है। इसका नाम होता है एलिस जोन्स। यह लड़का एडेलाइन को बाहर ले जाना चाहता है। एडेलाइन मना करती है, पर फिर हाँ कह देती है। ये दोनों कुछ टाइम के लिए साथ रहते हैं और एलिस दोबारा मिलने के लिए कहता है। एडेलाइन एक इवनिंग एलिस के घर डिनर पे मिलती है और इन दोनों का वहाँ फर्स्ट किस होता है। एडेलाइन इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे एलिस को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। फ्लेमिंग कहती है कि अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो लोग पीछे पड़े हुए थे वो लोग अब मर चुके हैं। एक दिन एलिस एडेलाइन को अपने पेरेंट्स के घर लाता है और एलिस के फादर एडेलाइन को देख के पहचान लेते हैं।
वो उसे एडेलाइन के नाम से बुलाते हैं और एडेलाइन कहती है कि उसका नाम जेनिफर है, उसकी माँ का नाम एडेलाइन था। एलिस के फादर पूछते हैं कि तुम्हारी माँ यानी कि एडेलाइन कैसी है अब। एडेलाइन कहती है कि मेरी माँ 6 साल पहले मर चुकी है। एलिस के फादर कहते हैं कि एडेलाइन उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी। एडेलाइन के घर आने से एलिस के फादर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि एडेलाइन और उसके रिश्ते हुआ करते थे कई साल पहले। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस की मदर एलिस के फादर को कहती है कि एडेलाइन के बारे में कुछ बताओ। एलिस के फादर से एडेलाइन की इतनी तारीफ सुन के एलिस की मॉम गुस्से से चली जाती है। एक दिन एक्सीडेंटली एलिस के फादर एडेलाइन के हाथ में यह स्कार देख लेते हैं और एडेलाइन वॉक पे चली जाती है। एलिस के फादर को यह स्कार याद आता है क्योंकि उसके सामने ही एडेलाइन को ये चोट लगी होती है। वो एडेलाइन का पीछा करते हैं और कहते हैं कि उसे पता चल गया है कि वही एडेलाइन है। एडेलाइन एक्सेप्ट करती है और बिना बताए छोड़ के जाने के लिए सॉरी कहती है। एलिस के फादर पूछते हैं कि वो अब तक जवान कैसे है। एडेलाइन कहती है उसे खुद नहीं पता कि कैसे हुआ ये। एलिस के फादर कहते हैं कि मेरे बेटे को मेरी तरह छोड़ के मत जाना, पर एडेलाइन की एज ना बढ़ने के कारण वो इस रिश्ते में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। एलिस के फादर के मना करने पर भी एडेलाइन उसी दिन एलिस को बिना बताए चली जाती है। एलिस को पता चलता है और वो एडेलाइन को खोजने निकल जाता है। एडेलाइन को अपनी बेटी की बात याद आती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो सच्चाई से नहीं भागेगी। एडेलाइन एलिस के पास वापस जाने के लिए कार टर्न करती है और तभी एडेलाइन का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में एडेलाइन की जान चली जाती है। एलिस को एडेलाइन की एक्सीडेंटल कार दिखती है और वो ट्राई करता है सीपीआर के थ्रू उसे जिंदा करने की और फिर पैरामेडिक की हेल्प से एडेलाइन का हार्ट फिर से बीट करने लगता है। एडेलाइन को हॉस्पिटल में मिलने उसकी बेटी आती है। फ्लेमिंग एलिस को कहती है कि मैं इसकी ग्रैंड मदर हूँ, पर एडेलाइन ने तब तक एलिस को सब कुछ बता चुकी होती है। लाइफ अपने नॉर्मल ट्रैक में होती है और एक दिन एडेलाइन और एलिस एक इवेंट में जा रहे होते हैं। एडेलाइन खुद को मिरर में देखती है कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और वो खुश होती है इस बात से, जिससे अब पता चल जाता है कि अब एडेलाइन भी अपनी लाइफ बाकी लोगों की तरह जी सकती है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।